गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 23 तक कर चुके हैं। अब हम 24 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें लिखा है इफ S1, S2, S3 आर द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, देयर स्क्वायर्स एंड देयर क्यूब्स रेस्पेक्टिवली, देन शो दैट 9 टाइम्स S2 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, S3 इंटू 1 प्लस 8 S1 के बराबर होगा। ये हमें क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। देखिए एक बार दोबारा समझ लीजिए, S1 जो है वो पहले n नेचुरल नंबर्स का सम दिया है मैंने। अब देखिए इसका सम का क्या होता है फार्मूला, n इंटू n प्लस 1/2, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा अब S2 जो है पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम है। क्लियर है? एक बार दोबारा समझ लीजिए, S1 जो है वो पहले n नेचुरल नंबर्स का सम है, S2 जो है वो पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n टाइम्स n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अच्छा नेक्स्ट S3 जो है वो आपको दे रखा है इन्होंने पहले n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम, और बच्चों उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला ये है हमारे पास n स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। अब देखिए हमें ये रिलेशन प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, S3 और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 8 S1। तो अब देखिए S3 कितना दे रखा है इन्होंने, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, 1 प्लस 8 S1, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आएगा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, और यहाँ देखिए आप एलसीएम ले लीजिए, 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 2। अच्छा सॉरी एलसीएम मत लीजिए, सीधा काट दीजिए आप इसे 4 से, तो ये आएगा 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर ये आएगा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये किसका फॉर्मूला होगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। क्लियर है? अच्छा अब देखिए ये तो हमारी राइट हैंड साइड आ गई। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड। 9s2 की पावर 2 दे रखी है, तो 9s2 कितना है बच्चों, s2 की वैल्यू में दे रखी है ये n टाइम्स n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, इसका स्क्वायर दे रखा है। अब देखिए अब आप स्क्वायर कर दीजिए, तो 9 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, और ये n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा 4 टाइम्स। तो अब देखिए ये दोनों साइड्स क्या आ गई, इक्वल आ गई, सिंस LH इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा था पहले n नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो S1 है, पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का जो सम है वो S2 है, पहले n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का जो सम है वो क्या है S3 है। तो हमें क्या करना है, ये रिलेशन प्रूव करना था, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट वैल्यूज रख दी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25।
देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में लगाए फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। हमें एक ये सीरीज दे रखी है, इसकी n टर्म्स तक का हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। अब देखिए सबसे पहले बच्चों देखिए स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन है, तो स्पेशल सीरीज में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी n टर्म फाइंड आउट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। और फिर हमें पता है सिग्मा जब हम लगाते हैं, कभी भी आपको किसी सीरीज की n टर्म अगर आपको दे रखी है उसमें आप सिग्मा लगा दीजिए, तो वो क्या करेगा, पूरी n टर्म्स का सम आपको बता देगा। तो देखिए n टर्म के लिए हम क्या करते हैं, लॉजिक लगाते हैं इसमें। क्लियर है? ऊपर तो बच्चों लॉजिक लगेगा, ऊपर जो सीरीज बन रही है ना तो वो AP है ना आई JP है। तो यहाँ गौर से देखिए न्यूमरेटर में अलग सीरीज बन रही है, डिनोमिनेटर में अलग सीरीज बन रही है। तो न्यूमरेटर में देखिए फर्स्ट टर्म जो है उसमें 1 का क्यूब है, सेकंड टर्म जो है उसमें 1 और 2 के क्यूब का सम है, थर्ड टर्म जो है उसमें पहले 3 नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम है। ऐसे ही अगर आप इसकी n टर्म देखोगे तो वहां पर पहले n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम होगा। क्लियर है बच्चों? अच्छा अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर है, यहाँ पे पहले 2 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम है और यहाँ पर पहले 3 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम है। इसी तरीके से इसकी जो n टर्म होगी उसमें पहले n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम होगा। तो इस तरीके से हम लॉजिकल बेस से क्या करते हैं, हम इसकी n टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारी n टर्म आ गई 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 अप टू n की पावर 3, 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 2n माइनस 1। अब देखिए इसे कैसे करेंगे हम। देखिए एक बार दोबारा समझ लीजिए हमने n टर्म कैसे निकाली। देखिए यहाँ पे 2 सीरीज चल रही है, एक न्यूमरेटर में चल रही है और एक डिनोमिनेटर में चल रही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की अलग अलग n टर्म निकाल के ऐसे अपॉन में लिख देंगे। तो पहले न्यूमरेटर को पकड़िए, यहाँ पे पहली टर्म में तो 1 का क्यूब है, दूसरी टर्म में पहले 2 नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम है, तीसरी टर्म में पहले 3 नेचुरल नंबर्स का क्यूब का सम है। ऐसे ही जो n टर्म होगी उसमें पहले n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम होगा। अब डिनोमिनेटर में आ जाइए, जो पहली टर्म है उसमें पहला ऑड नेचुरल नंबर है, सही, और जो दूसरी टर्म है उसमें पहले 2 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम है, तीसरी टर्म में पहले 3 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम है। ऐसे ही जो n टर्म होगी उसमें पहले n ऑड नेचुरल नंबर्स का क्या होगा, सम होगा। अब देखिए इसका तो हमें पता ही है सम क्या होता है, पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या होता है, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। ये तो हमने किसकी वैल्यू निकाली है, ये जो वैल्यू आई है ये इसकी वैल्यू है न्यूमरेटर की। अब डिनोमिनेटर में देखिए ये एक AP बन रही है, इसके हम क्या करेंगे, पहले n टर्म्स का सम निकालते हैं। तो AP की पहली n टर्म्स का सम क्या होता है, Sn का फॉर्म होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n। क्लियर है? और चलो अब दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, वो होता है ना a प्लस an वाला, सही, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, जल्दी आ जाएगा। तो आएगा 1 और an दे रखा है 2n माइनस 1, तो 1 से तो 1 चला गया, तो n/2 इंटू 2n, तो 2 से 2 चला गया, तो ये कितना आ जाएगा n स्क्वायर, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर चला गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारी बच्चों अभी क्या आई है, सिर्फ n टर्म आई है। तो बच्चों ये अभी हमने सिर्फ n टर्म फाइंड आउट की है। क्या आ गया, n स्क्वायर बाई 4, ये 2/4 कितना हो जाएगा, 1/2, और ये 1/4 है। अब देखिए हमें Sn निकालना है, तो Sn के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिग्मा लगा देते हैं, k की वैल्यू 1 से लेके n तक, k की वैल्यू 1 से लेके n तक, और यहाँ पे k की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, k तो दे नहीं देगा, 1 दे रखा है, यहाँ लिखेंगे k की वैल्यू 1 से लेके n।
अब देखिए, अच्छा जब भी आपको nth टर्म मिल जाए किसी सीक्वेंस की सीरीज की, तो उसका हम सम कैसे निकालते हैं, इसमें सिग्मा लगा देते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा के स्क्वायर का वो होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6, और सिग्मा के कितना हो रहा है, वो होता है n प्लस 1/2, और सिग्मा 1 कितना होता है n। अब देखिए बच्चों, यहाँ से आप क्या करिए, सबसे पहले n/4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आएगा n प्लस 1 2n प्लस 1/6, यहाँ पर n प्लस 1, n/4 तो बाहर चला गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे। तो ये आ गया n/4, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, 6 और 1 एलसीएम क्या जाएगा 6, तो ये आ गया 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1, और ये इधर चला जाएगा प्लस 6n प्लस 12। तो देखिए ये कितना आ जाएगा n/24, ये आ गया 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 30। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में भी आपको स्पेशल सीरीज का ही क्वेश्चन आपको इन्होंने दिया हुआ है। अब देखिए बच्चों कैसे करेंगे। देखिए इसमें ना आपको दो अलग अलग सीक्वेंस दे रखे हैं, दो अलग अलग सीरीज दे रखे हैं, ऊपर वाली सीरीज अलग है और नीचे वाली सीरीज अलग है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले की अलग से सम निकालेंगे, नीचे वाले का अलग से सम निकालेंगे और बाद में उनको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। देखिए पिछला जो क्वेश्चन था और ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इसमें दो अलग अलग आपको सीक्वेंस दे रखे हैं, दो अलग अलग सीक्वेंस दे रखे हैं। ऊपर वाले की अलग से हमने एनाटम दी हुई है, वैसे तो नॉर्मली हमें फाइंड करनी होती है, यहाँ पर इन्होंने दी हुई है। नीचे वाले की आपको अलग से उन्होंने एनाटम दे रखी है, सही है। तो हम इसमें अलग से सिग्मा लगाएंगे, इसमें अलग से सिग्मा लगाएंगे और बाद में क्या करेंगे,
दोनों को डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे पिछली बारी में हमने किया था। पिछली बारी में ऊपर आ रहा था n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई 4 और नीचे n स्क्वायर आ रहा था, हमने ऐसे काट दिया था ना n स्क्वायर से n स्क्वायर। यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? ऊपर वाली सीरीज अलग है, नीचे वाली सीरीज अलग है, बाद में उसको डिवाइड कर रखा है। सही है? ये पूरा का पूरा एक सीरीज नहीं है, ऊपर वाली अलग है, नीचे वाली अलग है, दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, उनको बाद में उन्होंने क्या कर रहा है, डिवाइड कर रखा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा बस। अब देखिए कैसे करोगे आप। ये आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। अब देखिए इस पूरे के पूरे सीरीज का जो सम होगा वो क्या होगा, सिग्मा लगा देंगे ये टर्म में। सही है? तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ गया n की पावर 3 प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। देखिए आएगा सिग्मा के क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा के स्क्वायर प्लस सिग्मा के। यहाँ पे k की वैल्यू क्या है 1 से लेके n तक, यहाँ पे k की वैल्यू 1 से लेके n तक, यहाँ पे k की वैल्यू 1 से लेके n तक। अब देखिए यहाँ पर इसकी यूनिट टर्म मैं सॉल्व कर लेता हूँ। n की पावर 3 प्लस n स्क्वायर। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इस सीरीज का अलग से क्या करेंगे, सम निकालेंगे। तो आएगा सिग्मा के क्यू प्लस सिग्मा के स्क्वायर। के की वैल्यू 1 से लेके n तक, के की वैल्यू 1 से लेके n तक। अब देखिए इसे आप सॉल्व कर लीजिए आप। तो आएगा n स्क्वायर n प्लस वन का होल स्क्वायर बाई 4। ये सिग्मा के स्क्वायर क्या होता है, n टाइम्स n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6। और ये n प्लस वन बाई 2। अब ये n स्क्वायर n प्लस वन बाई n प्लस वन का होल स्क्वायर बाई 4 और ये n प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6। अब देखिए उस ऊपर वाले में हम अलग से कॉमन लेके सॉल्व करेंगे, नीचे अलग से कॉमन लेकर सॉल्व करेंगे। अच्छा एक बार आपने सिग्मा इंट्रोड्यूस करके सॉल्व कर दिया, फिर आप ऊपर नीचे जो कॉमन टर्म्स हैं उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखिए आप क्या करिए, यहाँ ऊपर से कॉमन ले लीजिए n प्लस वन बाई 2। तो अंदर क्या आएगा n प्लस वन बाई 2 प्लस 2 बाहर n प्लस वन बाहर चला जाएगा, बाई 2 बाहर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2n प्लस 1 और इसे भी बाहर ले जाइए प्लस 1। अब देखिए यहाँ से कॉमन ले लीजिए n प्लस वन बाई 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आएगा n प्लस वन बाई 2 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पे n प्लस वन बाई 2 बाहर चला गया तो नीचे तो 3 बचेगा और ऊपर बचेगा 2n प्लस 1। अब देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर हम अलग से एलसीएम लेंगे और नीचे अलग से एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 2, 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 6 को 3 से डिवाइड करो 2 ऊपर चला जाएगा और यहाँ 6।
यहाँ पे 2 और 3 का से आएगा 6, ये इधर चला जाएगा और 2 इधर चला जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कितना आएगा, 3n² प्लस 3n प्लस 8n प्लस 4 प्लस 6 और नीचे आएगा 3n² प्लस 3n प्लस 4n प्लस 2। तो देखिए ऊपर आ गया 3n² प्लस 11x प्लस 10 सॉरी, और यहाँ पे 3n² प्लस 7n प्लस 2 सॉरी। सही, अब हम क्या करेंगे, मिडल टर्म कर लेंगे। ऊपर का तो आएगा 6n5 और नीचे का 4n3। अब देखिए 3n कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा n प्लस 2, 5 कॉमन ले लीजिए n प्लस 2, यहाँ से बच्चों 2 कॉमन ले लीजिए तो कितना आएगा, बच्चों ये मिडल टर्म गलत कर दिया मैंने, 6 और 1 आएगा। तो देखिए ये आएगा 3n प्लस 5 इंटू n प्लस 2 और ये 3n प्लस 1 और यहाँ पे n प्लस 2, ये से कट जाएगा, ये आएगा 3n प्लस 5 अपॉन 3n प्लस 1। ये है बच्चों प्रूव करना। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में उन्होंने लिखा है अ फार्मर बाइज अ यूज्ड ट्रैक्टर। एक फार्मर है, उसने एक यूज्ड ट्रैक्टर खरीदा है और उसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है, 12,000 दे रखी है कॉस्ट। अब 6,000 रुपये तो उसने कैश के दे दिए, सही, 12,000 का ट्रैक्टर है, उसमें से 6,000 उसने कैश उसी वक्त दे दिए और बाकी जो बच गया 6,000 रुपीज़, वो ये कहता है कि वो ये जो है 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में देगा, सही, 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में देगा। 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में सामने वाला क्यों एक्सेप्ट करेगा, उसका रीज़न ये है उसको इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन एक बार सॉल्व लीजिए। इसमें लिखा है एक फार्मर है, उसने यूज ट्रैक्टर खरीदे 12,000 रुपये में और 6,000 रुपये उसने कैश डाउन पेमेंट कर दी। जब वो ट्रैक्टर ले रहा है उसी वक्त उसने 6,000 रुपये दे दिए। अब बच गए जो 6,000 रुपये, इसको वो क्या करेगा, 500 रुपये की 12 इंस्टॉलमेंट में देगा। अच्छा, अब सामने वाला क्यों मानेगा भाई कि जो 12 इंस्टॉलमेंट दे देंगे, सही है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो हर इंस्टॉलमेंट जो जाएगी वो जाएगी 500 रुपये की। क्लियर है? प्लस जो अनपेड अमाउंट है, अनपेड अमाउंट, उसका 12% एज अ इंटरेस्ट जाएगा इंस्टॉलमेंट में। क्लियर है? अच्छा, तो आपको बताना है
जो फार्मर है उसको ये ट्रैक्टर कितने का पड़ा, फार्मर जो है उसको ये ट्रैक्टर कितने का पड़ेगा, आपको ये बताना है। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन में मैंने कहा है एक फार्मर है, उसने 12,000 रुपये का ट्रैक्टर खरीदा, 12,000 उसके पास नहीं होंगे उस वक्त, तो उसे 6,000 रुपये तो दे दिए, बाकी 6,000 रुपये वो कहता है मैं 500 रुपये की 12 इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा, प्लस जो अनपेड अमाउंट होगा उसका 12% एज ए इंटरेस्ट भी मैं जो है उस इंस्टॉलमेंट के अंदर ऐड कर कर दूंगा। तो आपको बताना है ये ट्रैक्टर कितने का पड़ेगा फार्मर। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर, वो है ₹12,000 और कैश डाउन पेमेंट, कैश डाउन पेमेंट कितने की है, वो है ₹6,000 की। अब बैलेंस टू बी पेड, अब कितना बैलेंस रह गया है, वो है 12,000 में से 6,000 हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 6,000। क्लियर है? अब वो 6,000 रुपये जो है 500 रुपये की 12 इंस्टॉलमेंट में देगा, प्लस इंटरेस्ट भी देगा जो अनपेड अमाउंट है। अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे अमाउंट टू बी पेड इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अमाउंट टू बी पेड इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में वो कितना पैसा देगा, 500 रुपये तो देगा, प्लस 6,000 जो है उसका 12% देगा वो, सही, एज ए इंटरेस्ट। तो ये 720 आ गया, तो ये आ गया 1220 रुपये, कितना आ गया 1220 रुपये। अब देखिए A2 अमाउंट टू बी पेड इन सेकेंड इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा देगा, 500 रुपये तो देगा ही, सही, प्लस 6,000 रुपये पहले अनपेड थे, 500 वो यहाँ दे चुका, दिए तो उसे 1220 है, मगर ये तो इंटरेस्ट दे रहे हैं ना वो, असली में उसने कितना दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है, 500 रुपये दिया है। अब कितना प्रिंसिपल अमाउंट रह गया, 5500, 6,000 में से 500 रुपये दे दिए तो 5500 उसका प्रिंसिपल अमाउंट बच गया। अब वो इसका 12% देगा, तो ये आएगा 660, तो ये आएगा 1160, आप कैलकुलेट खुद कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है अमाउंट टू बी पेड इन थर्ड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितने पैसे देगा वो, 500 रुपये तो देगा, प्लस 6,000 रुपये उधारी दे, 2 बार 500 रुपये दे चुका वो, सही, तो 1,000 रुपये दे चुका ना, तो बच गया 5,000, 5,000 का वो 12% देगा, तो ये आ जाएगा ₹1100। तो पहली इंस्टॉलमेंट दे रहा है वो 1220 रुपये, दूसरी इंस्टॉलमेंट दे रहा है 1160 और तीसरी में दे रहा है 1100 रुपये। अच्छा ऐसे उसको कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है बच्चों, अच्छा टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 12 होगी, वो कैसे पता लगेगा, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो देखिए 6,000 रुपये उसको देने हैं और हर इंस्टॉलमेंट में वो 500 रुपये देगा एज ए प्रिंसिपल, तो कितनी होगी 12 इंस्टॉलमेंट इसका मतलब होगी, तो इसका मतलब इस तरह की वो 12 इंस्टॉलमेंट देगा। तो देखिए अगर आप 12 इंस्टॉलमेंट निकालने बैठ गए कि हर इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा जा रहा है, तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, सही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिलेशन देखते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, इनमें कोई रिलेशन है, हाँ रिलेशन है, AP फॉर्म कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं AP फॉर्म कर रहे हैं। तो पहले हम प्रूव करेंगे कि ये AP फॉर्म कर रहे हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे D1 होता है A2 माइनस A1, तो A2 कितना दे रखा है 1160 और A1 दे रखा है 1220, तो कितना आ गया -60। अब हम निकालेंगे D2 होता है A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 1100 और ये 1160, तो -60 आ गया। अब देखिए सिंस D1 इज इक्वल टू D2, therefore
इट फॉर्म्स अ जीपी और एपी, सॉरी इसका मतलब ये क्या बनाता है, एपी फॉर्म करता है। क्लियर है? अच्छा अब देखिए ऐसी उसको कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है, 12 इंस्टॉलमेंट देनी है। तो अब अगर हमें ये पता करना हो कि 12 इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा दे रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी जो 12 टर्म्स है उनको ऐड कर लेंगे। तो अब देखिए देयरफॉर अमाउंट टू बी पेड इन 12 इंस्टॉलमेंट, टोटल 12 इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा देगा, जितना इस सीक्वेंस का सम होगा, सही, पहली 12 टर्म्स का सम होगा, तो वो हो गया S12। अब देखिए Sn का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ये आ गया 6, ये आ गया 2440 और 19 6 या 140, तो ये आ गया, सही। इसे आप सॉल्व करिए, इसे से माइनस करेंगे, 0 0 3 और 1, तो 78 बच्चों ये है 11 660 आएगा ये। जीरो 14 में से 6 जाएगा 8, 13 में से 6 जाएगा 7 1, फिर आगे 6 इंटू 1780, तो 106480। एक मिनट में देखता हूँ कितना आएगा ये, आएगा 10680। तो इतने रुपए को क्या करेगा, 12 इंस्टॉलमेंट में देगा। क्लियर है? अच्छा अब देखिए उसको ट्रैक्टर पड़ेगा कितने का, कितने का ट्रैक्टर उसको मिला, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्चुअल, देयरफॉर एक्चुअल मनी फार्मर हैज टू पे फॉर ट्रैक्टर। तो एक्चुअल में उसने कितना पैसा दिया, पहले 6000 रुपये दे चुका है और बाद में दे रहा है वो 10,680, तो इसे आप ऐड कर दीजिए, तो कितने रुपए का उसको ये ट्रैक्टर पड़ा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो इसी तरह से है, तो ये आप खुद कर लेंगे, अगर आपसे नहीं होगा तो मैं आपको समझा दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, 28 आपको खुद करना है। देखिए 29 पे मैंने कहा है अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड। एक पर्सन है उसने अपने 4 दोस्तों को लेटर लिखा। He asked each one of them to copy the same letter and mail it to 4 different persons। अब वो कहता है, सबको इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई तुम इसकी फोटोकॉपी कराओ और 4 दूसरे लोगों को ये भेजो। क्लियर है? तो पहला जो सेट है उसमें 4 लेटर पोस्ट हुए हैं, दूसरे में 4 4 जा 16। अच्छा फिर सिमिलरली ये भी क्या करते हैं, अपने दोस्तों को कहते हैं उनको भी 4 को पोस्ट करना है ये लेटर।
फोटोकॉपी कराकर। सही है। तो ये जो तीसरा सेट जाएगा इसमें कितने लेटर जाएंगे टोटल 64। अच्छा, एज्यूमिंग दैट द चेन इज नॉट ब्रोकन एंड इट कॉस्ट 50 पैसे टू मेल वन लेटर, फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन पोस्टेज व्हेन 8 सेट ऑफ लेटर इज मेड। देखिए जो पहला सेट हुआ था लेटर का पोस्ट उसमें 4 लेटर थे, दूसरे सेट में 16, तीसरे में 64। ऐसे ही वो कह रहे हैं ये जो चेन है ये 8 सेट तक चली है। तो आपको बताना है 8 सेट में जो उन्होंने लेटर पोस्ट किए हैं उस पर कितना पैसा खर्च हुआ है। अगर एक लेटर की कॉस्ट कितनी है 50 पैसे है। तो अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे, लेट कर लेते हैं कि A1 जो है वो है नंबर ऑफ लेटर्स पोस्टेड इन फर्स्ट चेन, फर्स्ट सेट। क्लियर है? कितना है 4 है। फिर A2 है नंबर ऑफ लेटर्स पोस्टेड इन सेकंड सेट, वो कितना है बच्चों 60। फिर A3 नंबर ऑफ लेटर्स पोस्टेड इन थर्ड सेट, वो कितना है बच्चों 64। अब देखिए इसमें कोई रिलेशन दिख रहा है, ये जीपी बना रहे हैं तो पहले हमें प्रूव करना होगा ये जीपी बना रहे हैं। तो उसके लिए हम R1 निकालते हैं, होता है A2 बाई A1 तो वो आ गया 4, और फिर निकालते हैं R2 वो होता है A3 बाई A2 तो आएगा 64 बाई 16 वो आएगा 4। तो अब देखिए सिंस R1 इज इक्वल टू R2 therefore इट फॉर्म्स अ जीपी। इसका मतलब ये जीपी फॉर्म कर रहा है। अब देखिए अब आपको ये पता करना हो कि 8 सेट तक कितने लेटर पोस्ट हुए हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे जीपी की पहली 8 टर्म का क्या करेंगे सम निकाल लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स पोस्टेड टिल 8 सेट, वो कितना होगा बच्चों S8, वो किसके बराबर होगा S8 के बराबर होगा। अब देखिए जीपी की n टर्म्स का सम का क्या फॉर्मूला होता है, a ब्रैकेट के अंदर r की पावर n -1 अपॉन r -1। तो अब देखिए a कितना दे रखा है 4 की पावर n 4 की पावर 8 अपॉन 4 -1। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों। 4 की पावर 8 कितना होता है, 4 की पावर 4 होता है 256। 256 को 256 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 से 36, ठीक है जी, ठीक है 50। इसे आप सॉल्व कर लेना और कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लेना। सही। अच्छा अब उन्होंने कहा है आपको बताना है खर्चा कितना आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा टोटल 8 सेट लेटर्स मेल करने में। सही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे अमाउंट स्पेंड इन मेलिंग, सही, 8 सेट ऑफ लेटर्स इज इक्वल टू, उसको हम क्या करेंगे इस नंबर से 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उससे हमारा जो है टोटल खर्चा आ जाएगा। क्लियर। 1/2 से क्यों करेंगे, क्योंकि 50 पैसे का मतलब क्या होता है हाफ रुपीज़। इसलिए हम क्या करेंगे इसको पूरे नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करके एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे। ये बच्चों आपको खुद करना है। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 30।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में इन्होंने कहा है a man deposited rupees 10,000 in a bank at the rate of 5% simple interest annually। देखिए एक आदमी उसने 10,000 रुपये बैंक में जमा करे हैं और उसको 5% जो है सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। फाइंड द अमाउंट इन 15 ईयर, फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर, 15वें साल में उसका पैसा कितना हो जाएगा। सिंस ही डिपॉजिटेड द अमाउंट एंड आल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। और आपको ये भी बताना है कि 20 साल बाद पैसा कितना हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम पहले लेट कर लेंगे कि जो 1 साल बाद पैसा होगा उसे हम फर्स्ट टर्म मान रहे हैं। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। तो देखिए 10,000 रुपये उसके पास है। अब 10,000 पे जो क्या करेगा, सिंपल इंटरेस्ट लेगा 5%। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10,500। अब देखिए नेक्स्ट A2, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, वो कितना होगा 10,000 प्लस 10,000 पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम क्या था 1 था, 1 ईयर, यहाँ पे टाइम कितना है 2 ईयर है, सही। तो कितना आ जाएगा ये 1,000, तो 11,000 आ गया। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्म होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्म होता है PRT/100, सही। P यहाँ पे दे रखा है आपको 10,000, सही। R या 5 है और टाइम 1 था, टाइम कितना था 1। तो इसलिए आ रहा था 10,500। क्लियर है। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है, टाइम जो है वो बढ़ता रहता है। यहाँ पे हमने टाइम लिया 1 ईयर, यहाँ पे टाइम लिया 2 ईयर। अब देखिए A3 क्या होगा, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद पैसा कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 10,000 का 5% के हिसाब से 3 साल का इंटरेस्ट, तो ये आ गया ₹11,500। क्लियर है। अब देखिए इनमें 500-500 का डिफरेंस है, कितने का 500-500 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये क्या बनाना है, A3 बनाना है। तो हम यहाँ पे पहले D1 निकालेंगे, वो क्या होगा A2 माइनस A1। सॉरी A2 है 11,000 और ये है 10,500, तो ये आ गया 500। अब D2 निकाल लीजिए, वो क्या होगा A3 माइनस A2। तो देखिए सिंस D1 is equal to D2, therefore it forms a AP। इसका मतलब ये AP बनाता है। वैसे भी याद कर लीजिए, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो AP बनता है, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो उस केस में GP बनता है। अब देखिए इसके बाद उन्होंने पूछा है फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर। क्लियर है। Therefore अमाउंट इन 15th ईयर वो A14 होगा। क्लियर है। A15 क्यों नहीं होगा ये समझ लो। देखो इसमें हमने जब कैलकुलेट किया तो हमने ये निकाला अमाउंट आफ्टर 1 ईयर जो है वो A1 है, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर जो है वो A2 है, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर वो A3 है। तो इसलिए अमाउंट आफ्टर 14th ईयर वो क्या होगा A14 होगा। क्लियर है। और 14th ईयर के बाद कौन सा ईयर चलता है 15th ईयर चलता है। तो इसका मतलब 15th ईयर में जो उसका अमाउंट होगा वो क्या होगा A14 होगा। अब A14 का क्या फॉर्म होता है A + 13D। A की वैल्यू आपको पता ही है 10,500 और D 500 है, तो कितना आएगा ये 17,000 आ जाएगा, ₹70,000। अब देखिए नेक्स्ट
नेक्स्ट में उन्होंने बोला है फाइंड द अमाउंट आफ्टर 20 years. नाउ अमाउंट आफ्टर 20 years वो कितना होगा बच्चों? A20 होगा. इसका क्या फॉर्म होता है? A + 19D. A दे रखा है 10,000 500 और D दे रखा है 500, तो ये आ जाएगा 20,000. राइट, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें ना हो.